हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के कोचिंग क्लासेस। मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका आर के कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकाल लीजिए, 12 के, 15 के एंड 21 के। और आपको पता है कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको यहाँ करके बताना पड़ेगा। तो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 12 के, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2 कितने टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 और 3 1 टाइम्स। तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स। अब 15 के, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। 3 की पावर 1 यानी 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है। नेक्स्ट 21 के, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, यानी 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। चलिए एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ के अंदर ध्यान होगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसके अंदर हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला था। इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि वहाँ पर 2 इंटीजर्स दे रखे हैं, जबकि यहाँ कितने इंटीजर्स दे रखे हैं, 3। यहाँ पर कितने नंबर दे रखे हैं, 3। तो कोई चेंज नहीं होगा। एचसीएफ के अंदर कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स कैसे देखिएगा, 2 12 के फैक्टर में तो है, लेकिन 15 के फैक्टर में कहीं पे भी 2 नहीं आ रहा है, ना 21 के, तो हम इसको एचसीएफ के अंदर नहीं लिखेंगे। और जबकि 3 12 के फैक्टर्स में भी है, 15 के फैक्टर्स में भी 3 है और 21 के फैक्टर में भी 3 है, तो ये कौन सा फैक्टर कहलाएगा, कॉमन फैक्टर। तो चलिए इस 3 को यहाँ लिख दीजिए। क्या और कोई फैक्टर कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। 7 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो ओनली एचसीएफ के अंदर क्या आएगा, 3। और 3 लिखने के बाद सबसे छोटी पावर को लिखेंगे। यहाँ पर भी 1 पावर, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो सबसे छोटी पावर कौन सी हो गई, 1। 3 की पावर 1 यानी 3, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के अंदर ओवरऑल ऑल फैक्टर्स को एक एक बार लिखा जाता है। तो चलिए 2 यहाँ पर भी है, ये लिख दिया। अगेन 3 आ रहा है, ये लिख दिया। 3 वापस आ गया, डबल बार नहीं लिखना है, एक बार लिख दिया। 5, ये 5 लिख दिया। और फिर अगेन 3 आ रहा है, 3 को अगेन नहीं लिखना है, 7 को लिखना है। कुल मिला के सारे फैक्टर्स लिखे जाने चाहिए, लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए, डबल बार नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ के अंदर अपन ने 1 ली, सबसे छोटी पावर। अब बड़ी पावर लेंगे। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी इनमें से, 2 ही है, 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर, सब जगह 1 ही है तो 1 ही लिखेंगे। 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 7 की भी 1 है। तो चलिए इन सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 420। कितना आएगा, 420। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया हमारे पास 420। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 24, 15 एंड 36, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 24 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। चलिए अब 15 के निकालते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 36 के निकालते हैं। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर इधर दिया। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलिए 24 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 की पावर 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, यानी 1 2 3, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। इसी तरह 15 के, 3 की पावर 3 1 टाइम ही है, तो यहाँ 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 36 के फैक्टर्स लिखिए। 2 की पावर 2,
3 की पावर 2। चलिए सबसे पहले निकालते हैं HCF, देन LCM निकालेंगे हम। चलिए HCF निकालते हैं। HCF देखिएगा, HCF के अंदर लिखते हैं कॉमन फैक्टर, यानी 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसा फैक्टर बताइए जो सभी में आता हो। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3। और सबसे छोटी पावर लिखनी है। HCF में कौन सी पावर लिखते हैं? सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर कौन सी? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 है, तो बड़ी पावर तो LCM में चली जाएगी, लेकिन HCF में कौन सी पावर लिखते हैं? छोटी, तो 1। ये हमारा HCF आ जाएगा। तो हमारा HCF कितना आ गया? 3। अब LCM के अंदर एक बार ओवरऑल फैक्टर्स लिखते हैं, 2, 3 एंड 5, और सबकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। हाईएस्ट यानी बड़ी पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी पावर हुई 3, 2 की पावर 3। 3 की सबसे बड़ी पावर हाईएस्ट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 2 की पावर 3 यानी 8, और 3 की पावर 2 यानी 9, और 5 की पावर 1 यानी 5। चलिए अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना गेट होगा हमारे पास? 8 9 जा 45। चलो मल्टीप्लाई कीजिए। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें कितना गेट होगा? 225। कितना आएगा? 225। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा हमारा 2 की पावर 3 8 9 5। 8 9 जा 45, 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 225। ये हमारा LCM हो जाएगा। सॉरी यहाँ आएगा मल्टीप्लाई करने पर 360। 5 9 जा 45, 45 को 8 से। नेक्स्ट चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 17 23 एंड 29। सबसे पहले 17 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 17 के फैक्टर्स 17 1 जा 17, 1 से दे सकते हो। 23 का भी ऐसे ही, 23 1 टाइम जाएगा। 29 का 29। चलिए फैक्टर्स लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 17 या 17 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दीजिए। 23 के लिखिए 23 मल्टीप्लाई बाई 1, और 29 के हो जाएंगे 29 मल्टीप्लाई बाई 1। तो HCF के लिए हम ओनली कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, यानी 1 कॉमन है तो 1 HCF हो जाएगा। और LCM के लिए यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 17 आ रहा है, 1 आ रहा है, 23 आ रहा है, और 29 आ रहा है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 11339। तो ये हमारा LCM हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसी का फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 6, 72 एंड 120। तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 72 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 120 के 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। चलिए फैक्टर्स लिखिए सबसे पहले इसके। 6 के आए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। 72 के आए 2 की पावर 1 2 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 120 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3,
और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्योंकि दोनों 1 टाइम है और ये 3 टाइम है, इसलिए 2 की पावर 3। एचसीएफ के अंदर हम कौन से फैक्टर लिखते हैं? कॉमन फैक्टर। एलसीएम के अंदर ओवरऑल फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन से? 2 तीनों में आ रहा है, 3 भी तीनों में आ रहा है, और एलसीएम के अंदर एक बार ऑल फैक्टर्स 2, 3 और 5, इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। चलिए 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1, इसमें लिखेंगे। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1, इसमें लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2 3 = 6। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई? 6। अब निकालनी है वैल्यू एलसीएम की, निकालते हैं। चलो एलसीएम की हाईएस्ट पावर लिखेंगे एलसीएम के अंदर। 2 की सबसे बड़ी पावर 3, ये देख लीजिए, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, ये रही, 5 की 1, 2 की पावर 3 यानी 8, और 3 की पावर 2 यानी 3 3 = 9। क्या आ गया हमारे पास? 8 9 5, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 360। क्वेश्चन नंबर 5 इसी का। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 40, 36 एंड 126, ये आपको दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 40 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 2 = 4, 10, 2 5 = 10, 5 1 = 5। 36 के 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18, 3 3 = 9, 3 1 = 3। नेक्स्ट 126 के फैक्टर्स 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 7 = 21, 7 1 = 7। तो 40 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3, 1 2 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, और 5 1 टाइम आ रहा है तो 5 की पावर 1। इसी तरह 36, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। 126 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1। चलिए सबसे पहले एचसीएफ में लिखते हैं कॉमन फैक्टर। 2 सभी में है तो ये 2 लिख दिया, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 1 छोटी पावर, 2 की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन एचसीएफ के अंदर कौन सी पावर लेते हैं? सबसे छोटी वाली, तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम के अंदर ऑल फैक्टर्स लिखते हैं, जितने भी हैं ऑल फैक्टर्स, और उसके बाद में भी हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 3 5 7 ऑल फैक्टर्स। 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ ये 3 लिख दिया। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, ये लिख दिया 3 की हाईएस्ट पावर 3। 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की हाईएस्ट पावर 1। तो 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 3 यानी 3 3 = 9, 9 3 = 27, 5 की पावर 1 यानी 5। और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 9 5 और 7 को, तो ये हो जाएगा 36 के अंदर 3 की पावर यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ देखिए 3 की पावर 2, बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा, यहाँ आ जाएगा 9, 3 की पावर 2 यानी 9, 2520, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एचसीएफ आ गया और एलसीएम भी आ गया। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारे पास 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। 9 के निकालते हैं। 3 3 = 9, 3 1 = 3। 25 के निकालते हैं। 5 5 = 25, 5 1 = 5। चलिए 8 के फैक्टर्स लिखते हैं। सबसे पहले 8 के फैक्टर है 2 की पावर 3। 9 के फैक्टर लिखते हैं 3 की पावर 2, और 5 के फैक्टर लिखते हैं 5 की पावर 2। चलिए
सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? 1। LCM निकालना है तो सारे फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, 2 3 5, 2 3 5 और 1। तो इनमें से हाईएस्ट पावर किसकी है? देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की हाईएस्ट पावर 2। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 की पावर 3 यानी 8, 3 की पावर 2 यानी 9, 5 की पावर 2 यानी 25 इंटू 1। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 1800। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे पास।